कसे आहात सगळे? मस्त मजेत आहात ना? मी तुमची सखी सुजाता वत्तीन. आपल्या आवडत्या कलायुती फिल्म्स अँड एंटरटेनमेंट यूट्यूब चॅनल लॉकडाऊन स्पेशल भाग 43 मध्ये तुम्हाला घेऊन आले आहे. आपण खरंच खूप भाग्यवान आहोत की या चॅनलच्या माध्यमातून किती मोठ्या मोठ्या व्यक्तींना भेटायचा योग आहे. डॉक्टर यती घरा या आजच्या सदरात डॉक्टर निर्मलाताई पारघी हे महान विद्याविभूषित व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभले आहे. त्या MA BEd, MA इन योगा, ND DY, DNSY, ऑल्टरनेटिव्ह मेडिसिनमध्ये त्यांनी टेन्शन या विषयावर PhD केलेलं आहे. त्या शिशुविहार दादर या माध्यमिक शाळेच्या प्रिन्सिपल आहेत. गेले 27 वर्ष नॅचरोपॅथीमध्ये त्या कार्य करतायत आणि नॅचरोपॅथी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लेक्चरही देतात. त्यांनी काही हिंदी पुस्तके लिहिलेली आहेत. रोग, मुद्रा विज्ञान, अंकुरित अनाज, शिवाय जय भगवान आंतरराष्ट्रीय संस्थेत विनामूल्य सेवा देतात. तर 3 विविध संस्थांमध्ये ॲक्युप्रेशर सेवाही देतात. असे समाजसेवेचे अग्निहोत्र सांभाळणाऱ्या डॉक्टर निर्मलाताई पारघी आज आपल्याला मुद्रा थेरेपीबद्दल माहिती देत आहेत. नमस्कार, मैं निर्मला पारघी मेरे गुरु डॉक्टर नवीन चंद्र शाह को वंदन करते हुए आप सभी का अभिवादन करती हूँ. मेरा आज का विषय है मुद्रा विज्ञान. परम कृपालु परमात्मा ने पंच महाभूत तत्व से इस ब्रह्मांड की रचना की. आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है. उसी तरह से मनुष्य का शरीर भी पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है. जब भी इस पंच महाभूत तत्व की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कम या बढ़ जाती है तो असंतुलित मात्रा होने के कारण हम उसे कहते हैं बीमार हो गए, अस्वस्थ हो गए. अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ये पंच महाभूत तत्वों को संतुलित करके हम स्वस्थ बनते हैं. तो हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि नाना प्रकार की मुद्राएं करते थे और उसमें कई मुद्राएं यंत्र तंत्र मंत्र के लिए की जाती थी, कई मुद्राएं हवन करने के लिए, होम करने के लिए की जाती थी, कई मुद्राएं नृत्य करने के लिए की जाती थी. आज हम जो मुद्राएं सीखने वाले हैं वो है हमारी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शक्तियों को विकसित करने वाली मुद्राएं. तो आज हम पहली मुद्रा सीखेंगे, वो है हमारी ज्ञान मुद्रा. जिस प्रकार से उसका नाम ही ज्ञान है, तो सभी मुद्राओं की जो जननी है वो ज्ञान मुद्रा है. तो ज्ञान मुद्रा के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारे लाभ प्राप्त कर सकते हैं. तो ये मुद्रा किस तरह से की जाती है हम देखेंगे. ये पहली तर्जनी उंगली को इस तरह से अंगूठे के साथ में जोड़ना है और बाकी की तीनों उंगलियां एक दूसरे के साथ में सटाकर रखनी है. और जब भी मुद्रा करते हैं तभी हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि दोनों हाथ से मुद्रा करनी चाहिए. कि जब भी हम दाहिने हाथ से मुद्रा करते हैं तो उसका प्रभाव बाएं शरीर पर होता है और बाएं हाथ से मुद्रा करते हैं तो उसका प्रभाव हमें दाहिने शरीर के ऊपर होता है. तो इस तरह से दोनों हाथों से मुद्रा की जाती है. लेकिन केवल एक ज्ञान मुद्रा ऐसी मुद्रा है कि वो मस्तिष्क संबंधी मुद्रा है. वो एक हाथ से करते हैं तो भी हमें उसका लाभ अच्छी तरह से होता है. तो ये ज्ञान मुद्रा से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है. और उसी के साथ में जब भी हमें उन्माद होता है, हमें अनिश्चितता आ जाती है, हम चिड़चिड़ापन आ जाता है, मन में एकाग्रता की भावना हमारी कम हो जाती है और उसके साथ हम अलग अलग प्रकार के तनाव ग्रसित हो जाते हैं. और उस समय पर ये मुद्रा करने से हमें अच्छा उसका लाभ हो सकता है. तो ये मुद्रा मस्तिष्क संबंधी होने के कारण ये जब भी हमारे सभी रोगों की मूल जो होता है वो मानसिक तनाव के कारण होता है और उसका प्रभाव जो है शरीर के ऊपर होता है. तो जब भी हर व्यक्ति ने ये ज्ञान मुद्रा अगर करते हैं तो उसका लाभ उसको अधिक मात्रा में होता है। तो सभी ने ये ज्ञान मुद्रा
रोज़ाना करनी चाहिए। और जितना समय ये मुद्रा के लिए ऐसा नहीं है कि 45 मिनट तक की तो उसका हमें लाभ हो गया, लेकिन जितना समय आपको समय मिलता है और उस समय पर अगर ज्ञान मुद्रा करते हैं तो उसका लाभ अधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है। सभी मुद्रा जब भी करते हैं तो उसका समय होता है कि 5 मिनट से लेकर 45 मिनट तक, लेकिन ये मुद्रा के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अधिक समय तक भी हम ये मुद्रा कर सकते हैं। छोटे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो उसे याद नहीं रहता है और हंगामा करते हैं, उधम मचाते हैं, माता पिता का सुनते नहीं हैं, तो ये सारे बच्चे अगर ज्ञान मुद्रा करके पढ़ाई करते हैं तो उसका मन स्थिर रहता है, मन शांत रहता है और उसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो सकती है। अभी देखेंगे हम दूसरी मुद्रा, वायु मुद्रा। तो हमारी तर्जनी जो है उसको अंगूठे के मूल में दबा दीजिए और बाकी की हमारी उंगलियां सीधी सटाकर रखिए, तो ये हो जाती है हमारी वायु मुद्रा। वायु मुद्रा करने के कारण वायु के जो विकार है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उसमें जब भी हमें पैरालिसिस हुआ है, पोलियो हुआ है, साइटिका का पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का हमें पेन है, तो उस समय पर हम ये मुद्रा कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के वायु के प्रकोप के कारण हमारे घुटनों में दर्द हो जाता है, गठिया का रोग हो जाता है, तभी भी हम ये वायु मुद्रा करते हैं। और इस मुद्रा का मुख्य हमें लाभ ये होता है कि जब भी हम खाना खाने के पश्चात तुरंत ही वज्रासन में बैठकर ये मुद्रा अगर करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया ठीक से होने लगती है। और उसी के साथ में हमने एक और संशोधन किया है कि जब सुबह उठते हैं और उठने के बाद में शौच क्रिया करने के लिए जाते हैं तो वो शौच क्रिया करने के पहले अगर वायु मुद्रा कर लेते हैं तो उस समय पर हम अच्छी तरह से अपने पेट को साफ कर सकते हैं, यानी हमारे शौच क्रिया जो है बहुत ही अच्छी तरह से होती है। उसके बाद में हमारी तीसरी मुद्रा जो है अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा में हमारी जो मध्यमा उंगली है और अनामिका उंगली है उसके अग्रभाग को हमें जोड़ना है और बाकी की ये तर्जनी उंगली और कनिष्ठिका उंगली सीधी रहेगी और ये हो गई हमारी अपान मुद्रा। तो अपान मुद्रा का कार्य है, हमारा शरीर क्या करता है कि जो विजातीय तत्व है उसको बाहर निकालता है और सजातीय तत्व जो है उसको ग्रहण करता है। लेकिन जब भी हमारे शरीर के अंदर मल मूत्र और पसीना को बाहर निकालना है तो ये अपान मुद्रा के द्वारा हम मल मूत्र पसीना अच्छी तरह से विसर्जित कर सकते हैं। उसी के अलावा जब भी किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम आ जाती है तभी ये अपान मुद्रा करते हैं तो उसका लाभ अधिक होता है। उसी के साथ में पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और उस समय भी अपान मुद्रा की जाती है तो उसका लाभ हमें अधिक होता है। कई बार माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है और माइग्रेन के प्रॉब्लम के समय पर भी अगर अपान मुद्रा की जाए और उसके साथ में ज्ञान मुद्रा की जाए तो उसका लाभ हमें हो सकता है। और जिसको निम्न रक्तचाप होता है अर्थात लो बीपी होती है तो उसके लिए भी ये अपान मुद्रा की जाती है। तो इस तरह से अपान मुद्रा के बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। और तीसरी मुद्रा है हमारी शून्य मुद्रा। तो शून्य मुद्रा में हमारी जो अनामिका उंगली है उसको अंगूठे में अगर दबाया जाए तो ये हो गई हमारी सूर्य मुद्रा। तो सूर्य मुद्रा जिस तरह से सूर्य उसका नाम है उसी तरह से ऊर्जा प्रदान करने वाली ये मुद्रा है। तो इस मुद्रा से हमारे भीतर ऊर्जा प्राप्त होती है। जो बहनें या भाई मोटापा से ग्रसित है अगर ये सूर्य मुद्रा करते हैं तो उसे अच्छा लाभ होता है और उसके शरीर का जो वजन है वो कम हो जाता है, वजन घट जाता है। तो ये सूर्य मुद्रा करने से हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त होती है और वजन कम होता है। जिसको इस प्रकार की यानी झुनझुनी आ जाती है उसके लिए भी उसका उपयोग के साथ में हम देखेंगे अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा के अंदर पहली उंगली को अंगूठे में दबाया जाता है और बाकी की जो दो उंगलियां हैं मध्यमा और अनामिका उसको अग्रभाग में जोड़ते हैं और
हमारी कनिष्ठिका उंगली जो है उसको सीधी रखी जाती है। ये अपान वायु मुद्रा के अंदर अपान और वायु दोनों मुद्रा के जो लाभ है वो इसमें हमें प्राप्त होते हैं। उसके अलावा उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ होता है कि इसे मृत संजीवनी मुद्रा की जाती है। तो जिस तरह से हार्ट के विकार वाले जो रुग्ण होते हैं उसको ये अपान वायु मुद्रा करवाई जाती है। डॉक्टर जब भी हमें हार्ट के पेशेंट को सॉर्बिट्रेट की गोली देते हैं और सॉर्बिट्रेट की गोली में जितनी ताकत होती है उतनी ताकत ये अपनी अपान वायु मुद्रा में होती है। तो अपान वायु मुद्रा से हम हार्ट अटैक वाले व्यक्ति की जान भी बचा सकते हैं। और उसी तरह से हम जब भी बहुत बड़ी मंजिलें चढ़ते हैं और उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तभी अपान वायु मुद्रा करके अगर चढ़ते हैं तो हम आसानी से वो मंजिली चढ़ सकते हैं। उसी के साथ में पर्वता और हमें ऊपर चढ़ान चढ़नी है, पर्वत के ऊपर चढ़ान चढ़नी है तो उस समय पर भी अगर हम अपान वायु मुद्रा करके चढ़ते हैं तो हम आसानी से, हमें किसी भी प्रकार का थकान नहीं लगती और हम चढ़ान चढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इसे कहा जाता है अपान वायु मुद्रा यानी मृत संजीवनी मुद्रा। और अंतिम मुद्रा हम लोग देखेंगे वो है हमारी प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा यानी कि प्राण संचारित करने वाली मुद्रा। तो ये मुद्रा लास्ट हमारी 2 फिंगर है, हमारी अनामिका और कनिष्ठिका, ये दोनों फिंगर को, दोनों उंगलियों को अंगूठा के अग्रभाग के साथ में जोड़ना है और बाकी की दोनों उंगलियां सीधी रखनी है। ये हमारी हो गई प्राण मुद्रा, प्राण संचारित करने वाली मुद्रा यानी प्राण ऊर्जा प्रदान करने वाली मुद्रा। इससे हमारे जीवन सत्व हमें प्राप्त होते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति हमारी बढ़ती है, मानसिक और शारीरिक थकान जो है वो हमारी दूर होती है। उसके साथ में मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ये प्राण मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋषि मुनि तपस्या करते समय ये प्राण मुद्रा के माध्यम से ही वो अपने कई समय तक बिना खाए पिए, बिना थकान से तपस्या कर सकते थे। तो ये प्राण मुद्रा हमारे शरीर के अंदर संचार, ऊर्जा संचार करने वाली मुद्रा है। और इस प्रकार से हर व्यक्ति ने 5 मुद्राओं का अध्ययन, अभ्यास रोजाना करना चाहिए कि जो हमारे शरीर के लिए हमें स्वस्थ और सुदृढ़ बनाते हैं। पहली जो है हमारी ज्ञान मुद्रा, वो मस्तिष्क संबंधित मुद्रा होने के कारण मन को शांत रखती है, तो सभी ने ज्ञान मुद्रा करना है। फिर वायु मुद्रा हमारे शरीर के अधिक मात्रा के वायु को बाहर निकालकर शरीर को शौच क्रिया के लिए और पाचन व्यवस्था को ठीक करने के लिए उपयुक्त होती है। और तीसरी अपान मुद्रा जो मल मूत्र को विसर्जन करती है। और सूर्य मुद्रा उसके साथ के हम देखेंगे अपान वायु मुद्रा की जो प्राण, अपान और वायु दोनों का जिसको लाभ हमें प्रदान करती है वो अपान वायु मुद्रा। और लास्ट वाली जो है हमारी प्राण मुद्रा यानी प्राण को संचारित करती है। और इस प्रकार से अगर हम मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें अपने आप अपने शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ बना सकते हैं। मुझे लगता है आप लोग मेरा ये अभ्यास जो आज हमने सीखा है वो आपको ध्यान में आया होगा। और यहीं पर मैं अपने इस मुद्राओं का अभ्यास को मैं विराम लेती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर निर्मलाताई पारगे, आपले खूप खूप धन्यवाद। तुमच्या एवढ्या प्रचंड बिझी शेड्यूलमधून आपण हा व्हिडिओ करून आम्हाला पाठवलात। मी कशी उतराई होऊ खरंच कळत नाही। तुम्ही करत असलेल्या सर्व सेवेला आमच्या चॅनलतर्फे मानाचा मुजरा। तर प्रेक्षक हो, मोठ्या मोठ्या हस्ती आपणास मार्गदर्शन करण्यास इथे मिळत आहेत, तेव्हा असे एपिसोड आपण बघा आणि इतरांनाही शेअर करा, जेणेकरून ही महत्त्वाची माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचेल। तर हा एपिसोड आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवर दाबा। धन्यवाद।